नए भारत के शिल्पकार। इंडिया टुडे के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हम आपको बता दें जो बड़ी बातें इसमें कही गई हैं। कुछ भी अच्छा लगे इसलिए नहीं करता, अच्छा हो इसके लिए करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उनके बड़े कोट्स इस इंटरव्यू से हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी आप इंडिया टुडे मैगजीन में पढ़ सकते हैं। मोदी सब कुछ न्योछावर कर देगा, गरीबों के भरोसे को टूटने नहीं देगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। मेरी सफलताएं और मेरे प्रयास सार्वजनिक दायरे में सबके सामने हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। मैं चाहतों की सूची में नहीं, अपनी कार्य सूची में भरोसा रखता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़े कोट्स इस इंटरव्यू के हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जब मैं शुरू करता हूं तो मुझे समापन बिंदु पता होता है कि ये काम कहां पर जाकर रुकेगा या समाप्त होगा। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ना मिलते हैं ना जुलते हैं, खाली आप इधर उधर की बात करते हैं, और अब तो मतभेद सामने आ रहे हैं ना आलोक जी। 23 सीट कह रहे हैं वो दीजिए, शिवसेना को आप देंगे 23 सीट। नंबर 2 की पार्टी थे आप, 7 के 7 सीटों पर दिल्ली में, अगर मैं सही हूं तो, ठीक ना, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है वो आपको नहीं देंगे। देखिए, लोकसभा की सीटों के बंटवारे के ऊपर बातचीत चल रही है और ये मीडिया का मंच नहीं है कि मैं बताऊं कि किस पार्टी के साथ कौन सी चीजों पर कौन सा हमारा समझौता होगा और कौन किस सीटों पर कितनी संख्या पर लड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2014 और 2023 हम तो पूछना चाहते हैं मोदी साहब, आप कहते हैं आपको तो अंतिम बिंदु पता होता है, क्या आपको ये पता था कि 3 काले कानून आएंगे और उनको वापस लेना पड़ेगा? क्या आपको ये पता था कि एनसीआरबी के आंकड़े 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के मैं बंद कर दूंगा? क्या आपको पता था कि 2013 से 2023 तक महिलाओं पर अत्याचार 38.3% बढ़े हैं? क्या आपको पता था कि निर्भया फंड का 60% जो है वो रिलीज ही नहीं हुआ है? क्या आपको पता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 78.9% जो फंड है वो एडवर्टीजमेंट पे खर्च होगा? क्या आपको पता था कि किसानों की आय 2022 में डबल ना होकर 32 रुपए से 27 पर आ जाएगी? क्या आपको पता था कि जल जीवन मिशन में जो आंकड़े 2 जुलाई 2023 को दिए गए वो आंकड़ों में इतना ज्यादा फर्क होगा कि 1,68,000 गांव की जगह वो केवल 58,000 गांव में सर्टिफिकेट इश्यू होंगे? क्या आपको पता है कि आयुष्मान भारत में मात्र और मात्र एक फोन नंबर पर हजारों, एक बेनिफिशियरी, एक फोन नंबर पर हजारों बेनिफिशियरी हैं और मात्र 1.86 लाख फोन नंबर पर 1.25 करोड़ बेनिफिशियरी हैं? इतना बड़ा घोटाला होगा, क्या आपको पता था? क्या आपको पता था कि पीएम आवास में आप कह रहे हैं कि 4 करोड़ घर दिए और आपके सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 75.51 लाख मकान बने? क्या आपको पता था कि 80 करोड़ लोगों को खाना देने के बाद भी हंगर इंडेक्स में हम नीचे चले जाएंगे? क्या आपको पता था कि 2 करोड़ रोजगार का जुमला देकर आप चले गए? क्या आपको पता था कि नोटबंदी के इतने बड़े दुष्परिणाम आएंगे कि जो कैश फ्लो है वो डबल हो जाएगा? क्या आपको पता था कि चाइना घुसा हुआ है और मैं क्लीन चिट दे रहा हूं? क्या आपको पता था कि मणिपुर में क्या होने जा रहा है? क्या आपको पता था ये सब तमाम चीजें कि किस तरह से चाइना घुसकर हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है? क्या आपको ये सब चीजें नहीं पता थी? क्या आप एक बार भी मणिपुर के ऊपर 2 शब्द नहीं बोल सकते शांति के लिए? क्या आपको पता था कि पहलवान बेटियों के साथ क्या हो रहा है? क्या आपको पता था कि किस तरह से आज देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है? आप ही तो कहते थे कि उस देश की करेंसी गिरती है जिस देश का शासन, सरकार और राजा जो है करप्ट होता है। जो क्या आप करप्ट हैं? आप एक भी जांच आज तक क्यों नहीं करा पाए? आप तो कहते थे कि जिसकी साख गिरती है सरकार की उसके यहां पर इस तरह से रुपए की वैल्यू गिरती है। हम तो पूछना चाहते हैं मोदी साहब, 2024 के अपने भाषण उठाकर देखिए, आपको स्वयं लज्जा आएगी आपने कौन कौन से भाषण दिए थे और आज क्या हालत है। क्या आपको ये पता था कि जीएसटी आप किसानों के इक्विपमेंट्स के ऊपर, फार्म इक्विपमेंट्स के ऊपर भी लगाएंगे और उनको आप 2,000 रुपए देकर केवल वोट मांगेंगे? क्या आपको ये पता था कि राम मंदिर बनेगा और उसके ऊपर मैं केवल वोट मांगूंगा? आपको 10 साल हो गए हैं, 10 साल में आप बताइए आर्थिक नीति आपकी कहां पहुंची? आप कहते हैं कि साहब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ गई, हर 10 साल में जीडीपी लगभग डबल हो जाती है, ये नेचुरल है। अगर आप 1947 से आज तक उठाकर देख लेंगे तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। लेकिन तमाम आंकड़े आप झूठे देते हैं देश को और तमाम झूठे आंकड़ों पर वोट मांगते हैं और जब वोट मांगने का टाइम आता है तो 80-20 शमशान कब्रिस्तान करते हैं। धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे वो? आए बाएं साएं कुछ भी पता था बोलने के बाद मैं सिर्फ अब तथ्यात्मक आधार पर बोलता हूं। इन्होंने कहा किसान की आय 27 रुपए हो गई, मतलब प्रतिदिन आपने कहा ना? हाँ, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। भाई साहब 6,000 रुपए तो मिल रहे हैं,
ये तो डायरेक्ट दिए जा रहे हैं। क्या वो आए हैं? हाँ सुनिए, डायरेक्ट 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, यानी 500 रुपया महीना। जरा 30 से डिवाइड करिए, क्या वो आए? 22-23 रुपए तो यही हो गए पर डे। क्या वो आए हैं? क्या तक गजब की बात नहीं, कर भाई, देंगे, सुधांशु पता भाई नहीं बताइए, कहां क्या कहां आप किसी आंकड़ा के जेब करने में पैसे लगते डाल रहे हैं। हैं? क्या आप वो डिस्टर्ब आए? मैंने नहीं मैं किया, नहीं कर रहा हूं। मैंने शांति से बताइए आपकी क्या? बात सुनी। मैंने इसीलिए कहा जिंतो के खाते में सीधे पहुंच रहे हैं और ये डिजिटल डाटा है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूं झूठ की बुनियाद के ऊपर आकर कांग्रेस के लोग कुछ भी बोलना शुरू कर देते। अरे भाई 22-23 रुपए तो सीधे पहुंच रहे हैं। अब बताइए, जो नीम कोटेड यूरिया है 3,000 रुपए उसका इंटरनेशनल में एक बोरी का दाम है, 300 रुपए मिला। मतलब इनका कहना है कि किसान को बाकी से तो 2 रुपए की भी आमदनी नहीं हो रही। ऐसे बचकाने तर्क। अभी मैंने ईपीएफओ का डाटा बोला, अगर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक और बात बताता हूं, इन्होंने कहा महंगाई और बेरोजगारी, तो बता दो भाई कितनी है महंगाई, कितनी है बेरोजगारी। मैं बताना चाहता हूं 2014 से आज तक कोविड का भी दौर देखकर, इस भयंकर दुनिया में जब मंदी छाई हुई है, युद्ध का दौर है, हमारी औसत महंगाई की दर आपके ही इस इंटरव्यू में बताया 5% है। इनके जमाने में सब कुछ बढ़िया था। और मैं दर्शकों से कहता हूं 2004 का चिदम्बरम का पहला वो जो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया बयान देखिए, उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट, इकोनॉमी इज इन ए साउंड पोजीशन। और 2014 का अरुण जेटली जी का देख लीजिए क्या स्थिति थी। उसके बाद 8.2% महंगाई दर, 10 साल की औसत, हमारी 5%। इसीलिए मैं कहता हूं आए बाएं साएं कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देना। अब कांग्रेस के लोग जो भी उनको देते होंगे, हंगर इंडेक्स, क्या बात करते हैं हम, हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से पीछे हैं, अफगानिस्तान के बराबर है। जहां पे लोगों ने टीवी में देखा गोलियां चल रही, दंगे चल रहे, लोग मार काट कर रहे हैं अनाज के लिए, भूखों मरने की जिन देशों में नौबत है, हम उनसे नीचे। पहली तो वो कितनी निचली मानसिकता के वो लोग हैं जो ऐसी हंगर इंडेक्स बनाते हैं, उनसे ज्यादा निचली मानसिकता के वो हैं जो आके यहां पे कहते हैं एक तरफ क्या कह रहे हैं 80 करोड़ को खाना मिल रहा, और दूसरी तरफ हंगर इंडेक्स में नीचे। गजब है साहब, अद्भुत है साहब, जिस ढंग का ये लोग दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं। अब किसानों की बात कहता हूं, ये बार बार कहते हैं 700 किसानों की मृत्यु हुई। कहां हुई? दिल्ली में। अधिकांश किसान कहां थे? पंजाब के। दर्शकों को पता है किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होता है, डेथ सर्टिफिकेट कॉज ऑफ डेथ लिखा होता है, दिखाइए ना 700 डेथ सर्टिफिकेट, दोनों में से हमारे, और वो राज्य सरकार इश्यू करती है कि इनका कोई लेना देना नहीं। दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार दिखाए, पंजाब में तब आपकी थी, अब तो आपके गठबंधन की है, आके कुछ भी बोलना शुरू कर देना। इसीलिए मैंने कहा है अब जब कुछ नहीं रह गया है तो झूठ के पुलिंदे बनाकर, जो गोबल्स ने कहा था ना, जो हिटलर का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी था, और वैसे ही अब झूठ 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 विदाउट सोर्सेस कोट करना और उसके बाद हल्ला मचाने का प्रयास करना। 7.8% की ग्रोथ रेट है, ये तो आईएमएफ कहता है ना, वहीं जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह काम किए हैं, ये भी झूठ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के सामने यह समस्या है, सच की बुनियाद पे बात करिए, अब झूठ पे जनता बहकने वाली नहीं। इसीलिए मैं करोड़ों दरखों से कहता हूं, ना मेरी बात पे विश्वास करिए ना इनकी बात पे, जो जो मैंने डाटा कहे, जो जो मैंने सोर्सेस कहे, जाके कोट कर लीजिए, और जो इन्होंने कहा है विदाउट सोर्स कहा है, जाके उसका कंपैरिजन कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। आप झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मोदी के हेट्रेड में, उनके खिलाफ नफरत की वजह से। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं राहुल गांधी। वो कह रहे हैं कि दरअसल आप नफरत फैला रहे हैं मोदी के खिलाफ। देखिए, मोदी जी के तमाम भाषण किस तरह के रहे हैं। मोदी जी तो ये कहते थे कि 2014 से पहले जो इस देश में जन्म लेता है उसको शर्म आती है कि उसने हिंदुस्तान के अंदर जन्म क्यों ले लिया। हम तो पूछना चाहते हैं मोदी जी, 2014 से जब आप आए थे तो 10 लाख इंजीनियर नासा में बैठे हुए थे। 10 लाख के करीब इंजीनियर हिंदुस्तान से बाहर थे, जो हिंदुस्तान से पढ़कर तो 10 लाख इंजीनियर नासा में थे। मैं केवल नासा में नहीं, तमाम जो भी संस्थान है उनके अंदर हिंदुस्तान से बाहर थे। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े आपके आने से पहले हो गए थे। 2014 में 3 साल के खाद्यान्न भंडार आपको भर के दिए, 16 लाख की आर्मी आपको दी। इस देश के मजदूर से लेकर हर सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपको लगता है कि इस देश में पहले कुछ नहीं था और केवल आपके आने के बाद सब कुछ हुआ है। मैंने जितने आंकड़े दिए हैं, एक एक आंकड़ा या तो सरकारी उससे है या प्रतिष्ठित न्यूज पत्रिका का आंकड़ा है। 2013 के बाद से आज तक के एनसीआरबी के आंकड़े में 38% अगर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है तो मेरे आंकड़े नहीं है ये। अगर 700 किसानों की डेथ हुई है, आप डिनाई करते हैं, तो किसान भाई सुने कि आपकी जो जिस तरह से आपकी मृत्यु हुई, आत्महत्या हुई और तमाम चीजें हुई यहां पर बॉर्डर पर, उसको भाजपा मानने को भी तैयार नहीं है। और यही कारण था कि जब इस बड़े लेवल पर हत्याएं हुई और तमाम चीजें हुई तो आप लोगों ने उस 3 काले कानूनों को वापस ले लिया, और जो 3 आप लोगों ने वायदे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ।
कि हम केसेस वापस लेंगे, बिजली के बिल माफ होंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे। आज कमेटी की एक मीटिंग तक नहीं हुई है। किसानों के साथ आपने ये छलावा किया और ऊपर से आप कहते हैं कि हमने 6,000 रुपए उनको सालाना दे दिए, लेकिन जीएसटी लगाकर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आपने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और बीज के दाम बढ़ाकर कितना बोझ किसान के ऊपर डाला, ये नहीं पता है आपको। आप बताइए ना कौन सा आंकड़ा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, 3 आंकड़े बताइए, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे महिला अत्याचार का हो और चाहे भ्रष्टाचार का हो। तीनों पे चैलेंज करता हूं। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। बताइए महंगाई दर कितनी है? मैं फिर कहूंगा, बोलिए, आप बताइए। आज देश की जनता सुने। अक्टूबर में 4.87%, मैंने बता दिया। अब आप बोलिए। मैं फिर बताता हूं। बेस ईयर को चेंज करके आप तमाम आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। आज सर्दी के मौसम में पालक और मटर और गाजर की सब्जियों के दाम क्या है? आप मुझे 4 आइटम बता दीजिए कि हमने ये सस्ते कर दिए। पेट्रोल और डीजल से लेकर गैस के सिलेंडर से लेकर, आपने 4 राज्यों में अभी चुनाव हुए, आपने कहा 450 और 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और उसके बाद तुरंत आप मुकर गए। क्या यह सच नहीं है? 1 महीना हो गया राजस्थान की सरकार को मंत्री नहीं मिले। क्या गंगानगर में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया शायद, मुझे लगता है। आप केवल और केवल चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के अलावा आपको गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। आप मिली जुली सरकार, मजबूरी की सरकार, गठबंधन की मजबूरियां, लेकिन पिछली बार बिहार की सीटें हो, महाराष्ट्र की सीटें हो, आप शिवसेना के साथ जीते इतनी सीटें, बिहार में आप जेडीयू के साथ जीते इतनी सीटें, क्या आपके लिए चुनौती नहीं होगी? आप उनसे अलग हो गए हैं तो। शिवसेना हमारे साथ जीती है, हम शिवसेना के साथ जीते। हम शिवसेना से अलग हुए 2014 में। जितनी सीटें हमें शिवसेना नहीं दे रही थी, उससे ज्यादा हम अकेले दम पे जीत के आए। इसलिए बिहार में हम अलग हुए 2014 में। याद करिए, ये लोग 2 सीटें जीते, हम 30 से अधिक सीटें जीते। वास्तविकता यह है कि अब वो दिन भी लद गए जब कोई दूसरे के कंधे पर लद कर यह दिखाने का प्रयास करता था कि बिहार में पुनः याद दिलाना चाहता हूं, 1995 हमारा पहली बार गठबंधन हुआ। समता पार्टी की 7 सीटें थी, अविभाजित बिहार हमारी 42। लालू प्रसाद यादव जी के पूरे शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का। पहली बार नीतीश कुमार जी ने शपथ ली 1999 में, ज्यादा विधायक हमारे। तो इसलिए यह भी एक यथार्थ है, हमने उदार हृदय दिखाया और अपना अधिक बहुमत होने के बावजूद बिहार में उनको अधिक क्षमता दी शिवसेना थी। हम कहीं बड़े दल थे। 177 सीटें शिवसेना लड़ती थी, 117 सीटें हम लड़ते थे। इसके बावजूद हम ये कहते थे जिसका ज्यादा संख्या आएगी वो बनेगा सीएम। तो मानी बात है, शिवसेना का बनेगा। अब भाई ये तो बाला साहब ठाकरे जी के जमाने का एग्रीमेंट था। अब हमारी सीटें ज्यादा आ गई और आपसे बहुत ज्यादा आ गई, फिर भी सीएम आपका होना चाहिए, ये तो गठबंधन की शर्त नहीं थी। इसलिए मैं मान रहा हूं कोई ऐसी बात नहीं। इन्होंने कहा सीटें, मैं इनसे अपेक्षा नहीं करता है सामने बताएं, मगर कम से कम जो बातें बोल रहे हैं उसका स्रोत और यथार्थ बताएं। एक बात बता देना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि चुनाव हुए हिमाचल में, इन्होंने कहा था ना कि पेट्रोल डीजल कम करेंगे, आने के साथ 1 हफ्ते में 3-3 रुपया फटाफट बढ़ाया था। 2 बार बढ़ा चुके। काय बढ़ा दिया था भाई? अब मैं बताना चाहता हूं क्यों बढ़ाया था। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां पर इन्होंने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। विदाउट ओल्ड पेंशन स्कीम 80% रेवेन्यू सरकार का जा रहा था केवल सैलरी में और पेंशन में, और जैसे ही आपने ओपीएस किया वो 100% से ऊपर हो गया। अब आपको पता था कि टैक्स बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं, मतलब जनता से एक जेब से निकालो और दूसरे में दो। राजस्थान में 450 में कर दिया सिलेंडर। हम तो कह रहे हैं उज्ज्वला योजना का 450 में देंगे। उज्ज्वला योजना कहा, हमने सबका नहीं कहा, उज्ज्वला का। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। हमने कहा 50 करोड़ जो गरीब हैं उनको देंगे आयुष्मान भारत। हमने कहा जो 80 करोड़ आवश्यक है उनको देंगे अन्न। ये नहीं कि इनकी तरह कोई होमवर्क मत करो, कोई एक्सरसाइज मत करो, कह दो सबको दे देंगे, इनको दे देंगे। और जो उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार के आंकड़े की बात कही, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं राज्यवार आंकड़ा दीजिए ना। देश भर का आंकड़ा कोई अपने आप तो आया नहीं होगा, तो सबसे आगे कौन राज्य था? कम से कम हमारे किसी नेता ने यह नहीं कहा, जैसे इनके राजस्थान में अत्यंत वरिष्ठ नेता ने कहा कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए होते हैं कि यह मर्दों वाला प्रदेश है। और इनके नेता, कोट कर रहा हूं, अशोक गहलोत जी ने यह कहा कि राजस्थान में बलात्कार के 56% तक, जितना एक्यूरेट, 50 भी नहीं बोला, 56% मामले फर्जी होते हैं। हमारे किसी नेता ने यह नहीं कहा कि लड़कों से गलती हो जाया करती है।